Hello everyone. So basically this chapter, this video I am preparing for the solution of the exercises of this chapter. Exercise 7.1 we will discuss first 7.1 and let's see what is there in exercise 7.1, which kind of question we are having. Okay, now just see, these are the simple question we are having. We have discussed in our last video also. Two line segment are congruent, दो line segment congruent होती हैं if they are equal, अगर वो दो क्या होती हैं equal. So for the first part you are going to answer if they are equal. Among two congruent angles, one has a measure of 70, the measure of the other एंगल. अब देखो ना, अगर दो कॉन्ग्रेंट एंगल हैं तो दोनों का मेजर सेम होता है, तो अगर एक उनमें से 70 डिग्री है तो इसका मतलब क्या आएगा, द मेजर ऑफ द नेक्स्ट वन विल ऑल्सो बी क्या आएगा 70, दैट विल ऑल्सो बी 70 डिग्री. ठीक है. गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स. कोई भी दो रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं. सी योर पेजेज ऑफ योर नोटबुक है ना, दोनों सेम ही तो होते हैं तुम्हारे. अगर देखो मेरे पास ये टेक्स्ट नोटबुक है, उस पर देखो कोई भी पेज होगा वो सेम होगा. ठीक है. उसके बाद और क्या हो सकते हैं, टू पार्ट्स ऑफ योर विंडो, विंडो के जो दो पार्ट्स होते हैं वो तुम देख सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, या फिर ऑल द डेस्क इन योर क्लास. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस दिस वन, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट. अच्छा देखो, जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है. देखो हमें दो ट्राइंगल्स के नाम फिर से एक बार देखते हैं. ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई डी, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज गिवन एज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी. दे आर मतलब दे आर गिवन एज कॉन्ग्रेंट. ये दोनों हम लोगों को कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं. वी हैव टू राइट ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. देखो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आते हैं. कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर तुमने देखा होगा. कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कैसे, देखो मान लो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दिस वन, दीज आर द टू ट्राइंगल्स आई एम हैविंग. फर्स्ट वन आई एम नेमिंग, फर्स्ट वाले का नाम मैं रख देता हूँ इस वाले का, दैट आई विल गिव ए बी सी. सेकेंड का नाम रखते हैं एफ ई डी. अब देखो ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो हैं कौन कौन से आएंगे, ए बी एफ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या है ए, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है एफ. बी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, ई. सी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, डी. ठीक है. तो इस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बने, ये तो बन गई कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स. फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे ही लिख सकते हो तुम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल्स को कैसे लिखोगे, देखो एंगल ए स्टार्टिंग में है यहाँ पे, तो इस एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख लो दूसरे नाम में क्या है, एंगल एफ. तो एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ. फिर उसके बाद एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई. कैसे पता लगा, देखो ना बी बीच में है, यहाँ पे ई बीच में है, तो एंगल बी और ई. तो बी किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया है, ई के साथ, मीन्स बी और ई इक्वल है. फिर एंगल सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी. और उसके बाद हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. क्योंकि उसने देखो क्वेश्चन में जो हम लोगों को, एक बार फिर से मैं देखो तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ. क्वेश्चन में देखो ध्यान से, उसने बोला था राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट. तो हम एंगल्स, वर्टेक्स, साइड सब कुछ लिखते हैं. ठीक है. तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो देखो सबसे पहले ए बी, तो ए बी किसके साथ आएगी, एफ ई. ए बी कॉरेस्पॉन्डेंस एफ ई. फिर उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ से ए सी को लूँगा, देखो ए को स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, सी को ले रहा हूँ, ट्राइंगल के नाम में ए सी, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एफ डी. ठीक है. ए सी एफ डी. देखो हमने लिया ए बी के साथ एफ ई को, ए सी के साथ एफ डी को, तो बच गया क्या, बी सी. इसके साथ किसको लेंगे, ई डी को. तो बी सी के साथ ई डी. This is what we have to write, corresponding vertex, corresponding angles, corresponding sides. Okay, let's see the next question. वीडियो को ना पॉज करके तुम दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो. ठीक है.
फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट ट्राइंगल बी सी ए दैट कोरिस्पॉन्ड टू। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, देखो बी सी ए और डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो एंगल ई के कोरिस्पोंडेंस कौन सा पार्ट आएगा? देखो ना, चेक करो, एंगल ई कहाँ पे दिया हुआ है? एंगल ई बीच में है, तो यहाँ पे सी है ना बीच में, तो इसके कोरिस्पोंडेंस कौन सा एंगल आया? एंगल सी। एंगल ई के कोरिस्पोंडेंस में क्या लिखेंगे? एंगल सी। फिर चेक करो ई एफ, ये एक साइड है, देखो ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रखा है, तो ई एफ देखो ना, ये वाला पार्ट है ई एफ लास्ट वाला, तो इसमें लास्ट वाला पार्ट क्या है? सी ए। तो ई एफ के कोरिस्पोंडेंस तुम लोग क्या लिखोगे? सी ए। ओके, सी ए ये वाला लिखोगे, सी ए। फिर एंगल एफ को चेक करो, एंगल एफ कहाँ पे है? लास्ट में है। देखो एंगल एफ, ट्राइंगल के नाम पे चले जाओ, एंगल एफ लास्ट में है, तो एंगल ए, ठीक है। उसके बाद डी एफ, देखो डी स्टार्टिंग में है, एफ एंड में, ट्राइंगल के नाम पे फिर से डी एफ, डी स्टार्टिंग एफ एंड, तो डी एफ यानी कि बी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी ए, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा बी ए, क्योंकि देख लो ना डी एफ तो बी ए कोरिस्पोंडेंस में लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन नेक्स्ट exercise we are having 7.2. You can pause the video to write everything. उसको pause करके तुम कुछ भी लिख सकते हो, देख सकते हो जो भी तुम्हें solution. Yes, this is the exercise 7.2 we are having. अब इसके बारे में ध्यान से देखो। गिवन विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, देखो हमने कॉन्ग्रेंस के क्राइटेरिया कुछ डिस्कस किए थे। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। मैं यहाँ पे एक बार तुम लोगों को अच्छे से फिर से बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया है। फर्स्ट वन, साइड व्हेन ऑल द थ्री कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सेकेंड वन, तो साइड। फिर हमने डिस्कस किया था साइड एंगल साइड, ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था एंगल साइड एंगल, और मैंने बताया था कि एंगल साइड एंगल किसके इक्विवेलेंट होता है? एंगल साइड के। मीन्स तुम ये वाला भी यूज कर सकते हो, अगर एंगल साइड एंगल है तो तुम ये वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर ये वाला कोई क्राइटेरिया बन रहा है। देन द फोर्थ वन यू हैव यूज्ड इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। देखो गिवन क्या क्या है, AC और DF इक्वल है, ये AC साइड सॉरी, और ये DF साइड इक्वल है। AB एंड DE इक्वल है, ये AB साइड और DE इक्वल दिया हुआ है। BC एंड EF इक्वल है, ये BC और EF इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है तुम लोगों को ईजिली पता चल गया। हमने एंगल की बात ही नहीं की। ट्राइंगल ABC और DEF कॉन्ग्रेंट हो गया किससे? SSS, जो फर्स्ट वाले पार्ट में क्राइटेरिया यूज हुआ है वो हुआ है SSS। नाउ द सेकेंड वन, ZX इक्वल टू RP। देखो सेकेंड जो ट्राइंगल है यहाँ पे ZX इक्वल टू RP, सी ZX, ये वाला ZX और ये RP इक्वल है। एंगल RQ इक्वल टू ZY, ये वाली जो साइड है RQ और ये वाली साइड ZY, ये भी इक्वल है। एंड एंगल PRQ, देखो ये वाला एंगल है PRQ, ये वाला इक्वल है इस वाले एंगल के। देखो ना जो हमारे पास एंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो साइड एंगल साइड, क्योंकि देख लो ये वाला एंगल है, ये साइड एंगल साइड, तो क्राइटेरिया जो यूज हुआ वो क्या हुआ? साइड एंगल साइड सेकंड वाले में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, थर्ड पे देखते हैं। नाउ इन द थर्ड वन वी आर गिवन, थर्ड में क्या क्या है हमारे पास, देखो एंगल MLN इक्वल टू एंगल, देखो मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों, अगर यहाँ पे तुम लोगों को अच्छे से, चलो देखो यहीं पे एंगल MLN EGH, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है L, मीन्स अगर मैं ड्रॉ करूँ ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, MLN FGH, MLN FGH। देन एंगल NML,
देखो NML मीन्स ये वाला एंगल NML, देख लो NML, ठीक है। ये वाला किसके इक्वल है? GFH, GFH मीन्स इसके इक्वल है GFH, और ML इक्वल है FG के। देखो ये वाली साइड ML और ये FG ये भी इक्वल है, तो देख लो दो एंगल आ गए, एक साइड बीच में आ रही है, तो मीन्स कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल, थर्ड वाले में, क्योंकि दो एंगल आ गई, बीच में साइड आ गई। तुम ध्यान से देख सकते हो, तुम जब सोल्व करोगे एक एक करके उसको ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ डी पार्ट में तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, पहले 90 डिग्री आ गया, ये चेक कर लो, ये दिया हुआ है ना 90 डिग्री, तो R है राइट एंगल। फिर देखो EB एंड DB, देख लो ये रहा EB, दिस वन EB, यस, देखो ये वाला EB यहाँ से DB, तो ये इक्वल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद एक साइड और दी हुई है AE एंड BC, AE BC, तो हो गए कॉन्ग्रेंट। AE जो है वो देखो AE ये वाली साइड जो है AE ये किसके इक्वल है? BC के, तो ये भी क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट, ठीक है। नाउ जस्ट मूव, ये इसमें जो क्राइटेरिया यूज हुआ वो RHS। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड में देखो ये कह रहा है अगर ट्राइंगल ART और ट्राइंगल PEN कॉन्ग्रेंट यू वांट टू शो, तुम्हें ये कॉन्ग्रेंट शो करना है। देखो मैं ये वाला फिगर एक बार ड्रॉ करता हूँ, ART, इधर देखो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस वन, ओके, दिस इज द ट्राइंगल यू आर गिवन विद। ट्राइंगल का नाम देख लेते हैं एक बार, ART, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे कुछ सॉरी, यस दिस वन ART, ये नाम दिया हुआ है ट्राइंगल का। और साथ में क्या है उसमें? दूसरा ट्राइंगल है PEN, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ट्राइंगल ART को कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल PEN के साथ, PEN के साथ, मीन्स ऐसा ही एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और उन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, तो इसका मतलब अगर AR साइड RT और AT, देखो ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में देखो ये कह रहा है कि तुम AR साइड को किसके इक्वल शो करोगे? दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड को लोगे AR के इक्वल? यहाँ पे देख लो फिलअप दिया हुआ है उन्होंने कि AR को तुम किसके इक्वल लेने वाले हो। यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा तुमको। AR को तुम किसके इक्वल लोगे? PE, तो तुम यहाँ पे लिख दो PE के इक्वल लोगे, क्योंकि देख लो ना AR स्टार्टिंग में है PE। अब देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि तुम RT को किसके इक्वल लोगे? देखो सेकंड पार्ट ये रहा RT, देखो ये वाला RT, इस RT को तुम किसके इक्वल लोगे? तो फिर से हम अपनी फिगर में देख लेते हैं। देखो RT को मैं किसके इक्वल लेने वाला हूँ? देखो ना RT ये दो हैं लास्ट वाले, तो EN के किसके इक्वल लेंगे? EN। और थर्ड पार्ट उसने क्या पूछा है? AT, थर्ड पार्ट पूछा है उसने AT, चेक कर लो ये AT, तो AT को तुम किसके इक्वल लोगे? देखो AT, एक फर्स्ट वाला एक स्टार्टिंग वाला, तो लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट मीन्स AT को तुम इक्वल लोगे किसके? PN। ये तुम्हारा आंसर आएगा इस वाले पार्ट का। ऐसे ही तुम्हें ना B पार्ट C पार्ट देख लो, यहाँ पे एंगल T एंड एंगल N इक्वल है। ये कह रहा है कि एंगल T और N अगर इक्वल दे दें, देखो ये वाला एंगल T आ गया, ये वाला एंगल N आ गया, ये दो इक्वल हैं, दो फिगर है ना, एंगल T और N इक्वल हैं, एंड यू वांट टू यूज SAS, तुम SAS क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, साइड एंगल साइड, तो तुम RT को किसके इक्वल लोगे? देखो ये जो RT साइड है तुम इसको किसके इक्वल लोगे? EN के। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे EN लिखोगे ना, RT के इक्वल में EN। और PN को किसके इक्वल लोगे? देखो ये PN है जो, इसको किसके इक्वल लोगे? AT के। PN को किसके इक्वल लोगे? AT के, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। नाउ द थर्ड वन, ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास
AT और PN इक्वल हो तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में कौन से दो एंगल, मतलब यहाँ पे C और D में तुम क्या लिखोगे। देखो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन भी लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फिगर्स में बता रहा हूँ, तो रिपीट करके सुनो कि मैंने क्या बताया। देखो मैं C पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये AT और PN इक्वल है। देखो फिगर में आते हैं, एक बार मैं फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम उसी टाइप का जैसा हमारा ऊपर है, उसका नाम भी हमें रखेंगे। ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, मैं इसका नाम कुछ रख देता हूँ, PEN। देखो अब थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट में देखो अगर AT और PN इक्वल हैं और तुम्हें यूज करना है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, AT और PN इक्वल हैं। देखो ये कह रहा है कि ये जो AT है ये PN के इक्वल है। थर्ड पार्ट में AT और PN इक्वल हैं, तो तुम एंगल कौन से लोगे, क्योंकि तुम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करने वाले हो थर्ड पार्ट में, तो तुम एंगल कौन से लोगे। मैंने बताया था अगर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लेना है तो साइड शुड बी कॉमन इन बिटवीन टू एंगल्स। साइड जो है दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन होनी चाहिए। तो तुम कौन से दो एंगल लेने वाले हो, तुम लोगे एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये वाला मीन्स एंगल A को तुम इक्वल लोगे एंगल P के, और तुम लोगे एंगल T, दिस वन, ओके, दिस एंगल T इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल टू एंगल N। तब ये बनेगा एंगल साइड एंगल। कैसे बना देख लो, ये वाला एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ऐसे तुम लोगों को लेना है, एंगल T को N के इक्वल, एंगल A को P के इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वी आर हैविंग। ओके, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये कह रहा है यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AMQ। ट्राइंगल AMP देख लो, ये वाला ट्राइंगल है AMP और ट्राइंगल AMQ, PM और MQ इक्वल हैं, तो रीजन क्या लिखोगे, PM एंड MQM इक्वल हैं, रीजन विल बी गिवन। क्या लिखोगे रीजन में, यू विल राइट गिवन, GIVEN, गिवन, ओके, गिवन फर्स्ट पार्ट में। फिर एंगल PMA इक्वल टू एंगल QMA, एंगल PMA इक्वल टू एंगल QMA, फिर से क्या लिखोगे, गिवन। इस वाले पार्ट में भी क्या आएगा, गिवन। फिर AM इक्वल टू AM, देखो ये जो AM साइड है ना, जो बीच वाली साइड है, ये इस वाली साइड को ध्यान दो, AM ये दोनों ट्राइंगल्स में है, तो इसको तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉमन। क्या रीजन लिखोगे, कॉमन, ओके, यू विल राइट हियर कॉमन, COMMON, कॉमन। फिर देखो ये कह रहा है अब ये दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। जब हमने ये तीन चीज कर दी, ये दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। जस्ट सी दिस फोर्थ पार्ट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, देखो ऊपर क्या लिया था, PM इक्वल टू QM, साइड फिर एंगल फिर साइड। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में रीजन क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड। क्या लिखना है, साइड एंगल साइड, फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से सुन के अच्छे से लिख सकते हो। अब देखो फोर्थ पार्ट में इसने बोला कि फोर्थ क्वेश्चन में कि एंगल A और एंगल B एंगल C ये है, सिमिलरली एंगल P 30 है। देखो एंगल A भी 30 है, एंगल P भी 30, एंगल B 30, एंगल Q 30, एंगल C 110, एंगल R 110। तो इसका मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं। देखो A P के इक्वल है, B Q के, C R के। तो एक स्टूडेंट कहता है सर दीज आर कॉन्ग्रेंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। तो क्या वो सही है, नो ही इज नॉट करेक्ट। वाई, देखो तुम यहाँ पे लिखोगे ही इज नॉट करेक्ट बिकॉज फर्स्ट थिंग वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी दैट इज एंगल एंगल एंगल। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती है, एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। और दूसरी चीज, वन साइड इज रिक्वायर्ड, वन साइड एट लीस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। एक साइड तो चाहिए ही होती है एटलीस्ट, ठीक है, सिर्फ तीन एंगल देने से नहीं चलता है। वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी एंगल एंगल एंगल, सो एटलीस्ट वन साइड इज रिक्वायर्ड।
Okay, now just see fifth question. In the figure, the two triangles are congruent, the corresponding parts are marked. Write triangle RAT. देखो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम इन्होंने दिया हुआ है RAT, तो इसके कोरेस्पोंडेंस में ट्राइंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम देखो RAT, तो इसके कोरेस्पोंडेंस में सेकंड वाले ट्राइंगल का तुम क्या नाम दोगे? RAT के रिस्पेक्ट में। देख लो ना, ये R वाला एंगल जो है, ये वाला यहाँ पे 1 मार्क है ना, देख लो ये वाला ये 1 है ना, और यहाँ पे W के पास 1 मार्क है, यू कैन सी। तो इसके कोरेस्पोंडेंस में जब तुम स्टार्टिंग करोगे तो तुम क्या लिखोगे? W। फिर देखो 2 मार्क्स कहाँ पे हैं? A के पास हैं 2 मार्क्स और O के पास, तो WON। ये वाला आंसर लिखने वाले हो तुम किसके लिए? सेकेंड पार्ट के लिए, WON, ठीक है। ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल WON, ठीक है, इसको ध्यान से लिखना है। उसके बाद कंप्लीट द कॉन्ग्रेंट स्टेटमेंट, कंप्लीट द कॉन्ग्रेंट स्टेटमेंट। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का नाम अगर BCA है, BCA, तो इस हिसाब से दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या नाम आना चाहिए? BCA पहले वाले का नाम है, तो इधर वाले का, इस वाले का क्या नाम आना चाहिए? इस ऊपर वाले का, इसका नाम आना चाहिए BTA। क्यों? क्योंकि देखो ना, जो B एंगल है वो दोनों में कॉमन है। ये देख लो, B जो है ऊपर है, ऊपर ये रहा, तो BTA क्या नाम आना चाहिए? BTA, ठीक है, ये वाला नाम तुम रखोगे इस वाले का। अच्छा इसमें देखो, अगर एक ट्राइंगल का नाम है QRS, तो दूसरे वाले का क्या आएगा? ये तुम मुझे चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम QRS है तो इस वाले का क्या आएगा? ये कमेंट्स में आंसर करना मुझे, ठीक है। बहुत सिंपल है, तुम लोगों को अच्छे से पता है कैसे लिखना होता है। अच्छा, नाउ इन अ स्क्वेयर्ड शीट ड्रॉ 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया such that the triangles are congruent and the second one the triangles are not congruent। ये कह रहा है 2 ट्राइंगल इक्वल एरिया वाले ड्रॉ करो। फर्स्ट केस क्या होना चाहिए कि वो कॉन्ग्रेंट हो, सेकंड वाला क्या होना चाहिए? नॉट कॉन्ग्रेंट। चलो ये मैं यहाँ पे तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो इसको समझो ध्यान से। देखो हमें चाहिए 2 ट्राइंगल्स। कैसे 2 ट्राइंगल्स चाहिए? 2 ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरिया, हैविंग इक्वल एरिया, जिनका दोनों का इक्वल एरिया होगा एंड दे आर कॉन्ग्रेंट। और दोनों क्या होंगे? दे आर, फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट में उसने बोला है ना दे आर कॉन्ग्रेंट, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इफ़ वी वॉन्ट एनी 2 ट्राइंगल दैट आर हैविंग इक्वल एरिया एंड दे आर कॉन्ग्रेंट, मैं ऐसे 2 ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। देखो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ फिर मैं ABC, और मैंने इसका बेस ले लिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट मैंने ड्रॉ कर दी। इसकी हाइट भी ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये क्या है? इसकी हाइट, ठीक है। हाइट मैंने इसकी ड्रॉ कर दी, मान लो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हाइट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो एरिया देखो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। देख लो, अब इसका हाफ, बेस क्या है इसका 4, और हाइट क्या है इसकी 3, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, क्या ट्राइंगल ड्रॉ किया? ABC, और उसका बेस ले लिया 4 सेंटीमीटर, हाइट ले ली 3, और एक और ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, मैंने बोला अब फिर से
मैंने बोला देखो इसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। देखो इस ट्राइंगल का नाम रखा पी क्यू आर। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गई। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि देखो इसकी साइड क्यू आर इसकी बी सी साइड के इक्वल है, इसकी साइड पी क्यू इसकी ए बी साइड के इक्वल है, इसकी आर पी साइड इसकी ए सी साइड के इक्वल है, तो कॉन्ग्रेंट तो ये हो गई। और देखो मैं कहता हूँ कि इसकी भी जो हाइट है, इसकी वाली जो हाइट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखो ये हाइट मैंने इंक्लूड कर दी इसमें, ये भी मैंने क्या की 3 सेंटीमीटर ले ली। कितनी ली? 3। तो इसका एरिया क्या आएगा? देखो बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी जो ये वाली हाइट है ना, ये वाली सॉरी दिस वन विल टेक, ये वाली जो हाइट है मैं इसकी 2 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 2। देख लो ना, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो दोनों का एरिया इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दैट एरिया शुड बी इक्वल। दोनों का एरिया जो है हमने इक्वल लिया है। देखो ट्राइंगल इक्वल एरिया एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, यू कैन सी एरिया इज इक्वल एंड ऑल्सो दे आर कॉन्ग्रेंट। अब सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि एरिया तो इक्वल होना चाहिए बट दे शुड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्ग्रेंट ना हो, नॉट कॉन्ग्रेंट मीन्स एरिया इक्वल होना चाहिए बट कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? देखो ऐसा ऐसे करेंगे, एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ये, ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, इसका मैं नाम रख देता हूँ डी ई एफ, ठीक है। और इसकी जो बेस मैं ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 4 सेंटीमीटर। एरिया देखो कितना आया, एरिया क्या आया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो यहाँ पे तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट भी थे और एरिया भी इक्वल था। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी थे। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट थे बताओ मुझे यहाँ पे, चलो चैट वो कमेंट्स में लिख देना किस प्रॉपर्टी से। क्योंकि देखो ना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया भी इक्वल था और कॉन्ग्रेंट भी थे। प्रॉपर्टी का नाम तुम कमेंट्स में लिखना, ठीक है। और दूसरे में देखो मैंने एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, एरिया कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक सिंपल ट्राइंगल मैं कहता हूँ ये वाला मैंने ड्रॉ किया, जिसका मैंने बेस ले लिया है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया कितना आएगा हाफ इंटू 6 इंटू 2, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 6 सेंटीमीटर। अब देखो ना इन दोनों का भी एरिया तो सेम आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल का और इसका सेम आ रहा है ना, बट ये तो कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एक नहीं है ना, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ऐसे ही हम करते हैं जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कॉन्ग्रेंट नहीं है तो उनका मतलब उनका एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देखो अगर एरिया इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो भी सकता है, कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन। Okay, let's move to the next one. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pair of congruent part but still the triangles are not congruent. ये कह रहे हैं दो ऐसे ट्राइंगल बनाओ जिनके पास ना 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट हो बट स्टिल वो कॉन्ग्रेंट ना हो। देखो आराम से बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उनके ना 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ड्रॉ करूँगा मैं। एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया
और एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें ये एंगल 60 डिग्री, इसमें ये एंगल 60 डिग्री। देख लो फर्स्ट पेयर हो गया, ये कॉन्ग्रेंट पार्ट है। ये वाला एंगल मैं कहता हूँ 50 डिग्री, ये वाला एंगल मैं कहता हूँ 50 डिग्री, ये वाला एंगल मैं कहता हूँ 70 डिग्री, और ये वाला एंगल मैं कहता हूँ 70 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्रो अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल सच दैट दे आर हैविंग 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट। उनके पास 5 पेयर होने चाहिए कॉन्ग्रेंट पार्ट के, बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। लेकिन ट्राइंगल फिर भी कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स होने चाहिए। कॉन्ग्रेंट पार्ट मीन्स इक्वल पार्ट होने चाहिए, लेकिन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए। अब देखो ना, अगर मैंने तीनों एंगल्स इक्वल दिखा भी दिए, तीनों एंगल इक्वल दिखाने का मतलब क्या है, क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए? नो, हमारे पास एंगल 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 करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो मैं अगर इस ट्राइंगल का नाम रखता हूँ ए बी सी, और इस वाले का मैं नाम रखता हूँ बी सी और डी। अब एक चीज़ चेक करो, देखो वर्टेक्स B तो इसके पास भी है और वर्टेक्स B इसके पास भी है। बोथ आर हैविंग वर्टेक्स, नेम देख लो, B वर्टेक्स इसके पास भी है, B वर्टेक्स इसके पास भी है। कॉमन वर्टेक्स मैं लिख सकता हूँ, वर्टेक्स B दोनों के पास है, देख लो B है। वर्टेक्स C इसके पास भी है, वर्टेक्स C उसके पास भी है, C कॉमन वर्टेक्स देख लो, ये वाला वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स है ना, दोनों के पास वर्टेक्स हैं। अब देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल CBD, एंगल CBD। देखो मैंने कौन सा एंगल लिया, BAC ये वाला 60 डिग्री, एंगल CBD ये वाला 60, दोनों 60 हैं, तो दोनों कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि हो गए ना कॉन्ग्रेंट दोनों एंगल्स। उसके बाद एंगल ABC एंड एंगल BCD, ठीक है। उसके बाद एंगल BCA और एंगल विच वन, CDB, एंगल CDB। देख लो भाई 5 पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स मैंने लिखे हैं, 5, 3rd, 4th, 5th। 5 pair of corresponding parts are there, congruent parts are there, 5 pair of congruent part, but still the triangles are not congruent। फिर भी हम इन दो ट्राइंगल्स को congruent नहीं दिखा पाए, क्योंकि जब तक कोई साइड इक्वल ना हो ना एंगल्स के साथ, तब तक congruent नहीं होते। मैंने तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाया, बट फिर क्या हुआ, ट्राइंगल congruent तो नहीं है, ठीक है। और मैंने दो वर्टेक्स को भी ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम दिखा सकते हो कि 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट आर देयर बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट। उसके बाद देखो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABCPQR आर टू बी कॉन्ग्रेंट, नेम 1 एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अच्छा इसमें देखो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ये कह रहा है कौन सा पार्ट, देखो ना हमारे पास दो एंगल हैं, सीधी बात है, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है जब दो एंगल इक्वल हों, तो कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, हमें लिखना है दैट BC शुड बी इक्वल टू PR, BC इक्वल टू PQ, नहीं BC इक्वल टू QR, सॉरी BC इक्वल टू QR। क्योंकि देखो ना अगर ये BC और QR, BC और ये QR, देखो हाँ ये वाला BC और ये QR अगर इक्वल हो जाता है तो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये वाले दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट एंगल। क्योंकि इसने बोला था कि कोई एक पार्ट और बताओ जो हम ले सकते हैं, तो हम BC और QR को इक्वल ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल ये चैप्टर में। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC एंड कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FED। एंगल ABC और FED कॉन्ग्रेंट क्यों हैं, ABC FED, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है भाई। तुम लिख सकते हो यहाँ पे देखो AB नहीं, एंगल एंगल साइड से, सॉरी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, क्योंकि देखो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के, एंगल B किसके इक्वल है, E के, और ये वाली BC साइड DE के इक्वल है।
तो एंगल साइड से सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख के तुम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हो बाय यूजिंग एंगल साइड. Okay, so that's all. Just try to watch the video and try to complete this chapter.